नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा शक्ति कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। मैं पुनः आपसे आज संख्या पद्धति के दूसरे भाग पे चर्चा करने के लिए आया हूं। हमारे पास कल के प्रश्न के कुछ आंसर आए थे, जिसमें दो लोगों के आंसर मिले। एक हेमा गुप्ता 49, RK 49 और प्रीति कुशवाहा 49। चलिए, इसके बाद और भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया और आज हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो फिर आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करूंगा और आप लोग अपना अपना चेक करके बताएंगे कि क्या आंसर सही है आपका या गलत है। तो फिर दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारा चैनल शक्ति कैंपस आपको फिर से एक बार बता रहा है कि आप के मन में जो गणित का डर है, मैथ का डर है, उसे हम छू मंतर करेंगे बेसिक और ट्रिक के माध्यम से। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बताया जाएगा, एक ट्रिक के कॉन्सेप्ट पे बताया जाएगा। जो आपको बेटर लगता है आप उसको देखिए। हम तो कहेंगे आप बेसिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका मैथ क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। हम दूसरों पे डिपेंड होने के बजाय खुद अगर ट्रिक बनाना सीख जाते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था 7 क्रमागत संख्या का योग 168 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या तथा तीसरी सबसे छोटी संख्या का योग होगा। तो हमने कल आपको बताया था कि मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। यहां पे आपका योग है 168, तो 168 बटे 7 क्रमागत संख्या है, अर्थात संख्या हो गई 7। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 24। ठीक है दोस्तों, 24 आएगा। 7 लोगों की बात हुई थी, हमने 7 लोगों को बैठाया और मध्य में बैठाया हमने 24 को। 24 के ठीक पहले आता है 23, 23 के पहले 22, 22 के पहले 21। देखिए 21, 22, 23, 24 बन गया। पांचवी संख्या 25, 26 और 27। ये हो गई आपकी संख्याएं। हमने आपसे कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये मैंने आपको कल ही बताया था कि जो बड़ी होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद वाली संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या कही जाती है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 26। और हमने आपसे कहा तीसरी सबसे छोटी संख्या, तो जो छोटी संख्या होती है इसके बाद वाली दूसरी सबसे छोटी संख्या और उसके बाद वाली तीसरी सबसे छोटी संख्या होती है। तो 23 सबसे छोटी से तीसरी सबसे छोटी संख्या हो गई, दोनों का योग हो गया 49। आपका सही आंसर है 49। अब आप कमेंट पे चेक करें, अपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करें क्या आपका आंसर सही था। जिसका जिसका भी सही था वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का जवाब कल से देना शुरू कर देंगे, आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। आज हमारा मेन उद्देश्य केवल प्रश्नों को हल करना होगा, जिसमें क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या पर प्रश्न होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपको बेसिक ट्रिक पे भी, बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी समझा सकता हूं। तो चलिए एक बार हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझते हैं, इसके बाद तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आपसे बात करते हैं इसके बेसिक कंटेंट पे। तो बेसिक कंटेंट पे हमने आपसे कहा था पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये हो गई आपकी संख्याएं। हमने कहा आप पहली संख्या क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x+1। तीसरी x+2। चौथी x+3। पांचवी x+4। छठी x+5। सातवीं x+6। और इन सभी का योग आपको देना है 168। तो हम करते हैं x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 इक्वल टू 168। चलिए आप देखिए यक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा हो गया ये 7 यक्स और संख्या कितनी है तो 6
5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, ये हो गया 168। ठीक है दोस्तों, अब 21 इधर जाएगा तो 7x बराबर 168 माइनस 21, घटाएंगे 8 में से 1 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 1 यक्स 7x बराबर 147। यक्स का मान अगर हम यहीं से काट दें तो 7 दूनी 14, 7 1 का 7, यक्स का मान आ गया 21। तो पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 22, तीसरी संख्या 23, चौथी संख्या 24, पांचवी 25, 26 और 27। ये हो गए आपकी सातों संख्याएं। फिर कहा गया सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, हमने कहा दूसरी सबसे बड़ी संख्या 26 और तीसरी सबसे छोटी संख्या 23, दोनों का योग हो गया 49। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दो क्वेश्चन हो गए, एक बेसिक पे एक ट्रिक पे। हमने आपको दोनों मॉडल से आपको समझा दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है सम संख्या पर आधारित प्रश्न। यहां पे है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 210 है तो संख्या बताइए। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 7 क्रमागत सम संख्या का योग 224 है तो दूसरी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। चलिए हम आपको अब कंटेंट बेस पे बताते हैं, एक ट्रिक और एक बेसिक के माध्यम से बता देते हैं, फिर आप अपना सवाल सॉल्व करेंगे स्वयं। देखिए, अगर हम बेसिक की बात करें, बेसिक कंटेंट पे, तो हमें यहां पे 5 संख्याएं माननी है, अर्थात पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। हमने पहली संख्या यक्स माना, दूसरी सम संख्या है तो हमने कल ही आपको बताया था कि यक्स यक्स प्लस 2, क्योंकि दो का अंतर होता है इसलिए दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 4, चौथी यक्स प्लस 6, पांचवी यक्स प्लस 8। ये आपका हो जाएगा इस संख्या का नाम। अब आपसे कहा गया योग 210 है तो हम इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, अर्थात x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इज इक्वल टू 210। कितना यक्स है ये देखना है, तो 1 2 3 4 और 5 यक्स प्लस 8 6 14 4 18 2 20 बराबर 210। ये 20 इधर प्लस है, इस पर जाएगा तो माइनस होगा। 5 यक्स बराबर 210 माइनस 20, 5 यक्स बराबर 190। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो जब 5 यक्स बराबर 190 होगा तो यक्स बराबर 190 बटे 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, कितना, 5 तिया 15, 5 अठे 40। ठीक है, 5 तिया 15 बचा 4, 5 अठे 40। यक्स का मान हो गया आपका 38। तो पहली संख्या 38, दूसरी संख्या 40, तीसरी 42 और चौथी 44, पांचवी कितना, बोलिए जल्दी, 46। तो ये आपकी संख्याएं बन गई। चलिए, इस तरह से ये बेसिक कंटेंट हल होता है। आपको एग्जाम में नहीं बैठ देना है इस तरह से, क्योंकि इतना लंबा देने में हमारे पास समय नहीं होगा। हमें ये सीखना है कि ये कैसे बनता है। हम केवल ट्रिक के माध्यम से अगर सीख जाते हैं तो हमारा कंटेंट क्लियर नहीं होता है। कोई हमसे पूछ ले अगर कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि बस ऐसे कर देना है, हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम के माध्यम में ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन आपके दैनिक जीवन में ये तो यूज होगा। इसलिए आप इसको और ट्रिक दोनों को समझिए। अब हम आपके पास चलते हैं अपने ट्रिक के क्वेश्चन पे, ट्रिक के टॉपिक पे। ट्रिक का वही टॉपिक है जो हमने पिछले फार्मूले में पढ़ा था, मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। यहां पर योग 210 है, संख्या है 5, डिवाइड करेंगे 5 चौके 20, 5 दूनी 10। 5 लोगों की बात है जिसमें 42 एकदम मध्य में आएगा, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा 1 2 3 4 5। ये 5वें के मध्य में 42 आता है, हमने 42 रख दिया।
अब 42 के पहले क्रमागत सम संख्या देखनी है, ये नहीं कि क्रमागत संख्या आपको देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन का कंटेंट है सम संख्या। तो 42 के पहले जब सम संख्या की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका 40 और 40 के पहले 38, 38 40 42, 42 के बाद 44, 44 के बाद 46। ये हो गई आपकी संख्याएं। इस तरह से हमने एक सवाल को ट्रिक और बेसिक दोनों के माध्यम से समझ लिया। अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हो तो एक बार इसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे, बेसिक आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, मैं उसको फिर आपको बेसिक के माध्यम से सॉल्व करके सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 7 क्रमागत सम संख्या का योग 224 है, तो हमारा जो रूल बनता है मध्यमान बराबर 200 योग बटे संख्या, मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, योग कितना है 224 है और संख्या कितनी है, संख्या है 7। हम डिवाइड करेंगे, 7 तिरिक 21, 7 दूनी 14, अर्थात मध्यमान हो गया 32। 7 लोगों की बात है, हम 7 लाइन खींचेंगे 7 और मध्य में बैठाएंगे 32 को। 32 के ठीक पहले सम संख्या 30, उसके पहले 28, उसके पहले 26 और 32 के बाद सम संख्या 34, 36 और 38। ये आपके हो गए 8-7 संख्याएं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, दूसरी सबसे छोटी, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 28 और सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 38। दोनों का अंतर पूछा है, तो 38 माइनस 26 28 करेंगे तो मान आपका हो जाएगा 10 और एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको 2 सम संख्याओं पर बताया, एक बेसिक एक ट्रिक के माध्यम से। इस सवाल को आप बेसिकली लगाएंगे। अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर करेंगे सर मुझे यहाँ पे समस्या आ रही है, मैं इसे कल फिर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा तब। अब हम आपके पास चलते हैं विषम संख्याओं पर जो प्रश्न बनते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 63 है तो संख्या बताइए, और दूसरा हमने लिया है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 165 है तो दूसरी सबसे छोटी तथा तीसरी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं आपके बेसिक माध्यम में और फिर बाद में बात करेंगे ट्रिक माध्यम पे। तो बेसिक कंटेंट पे आते हैं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली x मानेंगे, हमने आपसे कहा था विषम है तब भी आपको x+2 और x+4 रखना होगा। जिसे डाउट है वो कल का वीडियो जरूर देखे, उसमें आपको पूरी संख्याएं बताई गई थी। x+2 और x+4 ये आपकी 3 संख्याएं हो गई। इन तीनों संख्याओं का योग आपको देना है 63, तो आप देंगे x+2 x+4 = 63। अब आपके पास 3x है तो 3x + 4 2 6 = 63। फिर 3x बराबर 63 - 6, क्योंकि 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 3x = आपका 57 आएगा। 3 से 57 कटा, x = 19, अर्थात आपकी पहली संख्या होगी 19, दूसरी संख्या आपकी हो गई 21 और तीसरी संख्या आपकी हो गई 23। ये आपकी तीनों संख्याएं हो गई। इस तरह से हम आपके बेसिक कंटेंट पे क्लियर करते हैं कि पहली संख्या x, दूसरी x+2, तीसरी x+4। तीनों संख्याओं का योग 63 होगा। फिर 3x + 6 हो जाएगा 63 बराबर 63। यहाँ पे आप x का मान निकालेंगे और पहली संख्या x थी तो पहली 19, 2 जोड़ा गया x प्लस में 2 तो 19 + 2 21 और 21 2 23। ये आपके बेसिक कंटेंट पे क्लियर हो गए क्वेश्चन। अब बात करते हैं ट्रिक माध्यम पे। तो हमारा मध्यमान का सूत्र वही है, मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है 63 है, संख्या कितनी है 3, अर्थात मध्यमान आ गया 21। अब बात करें 3 लोगों की बात हुई है तो 1 2 और 3, मध्य में बैठेगा 21, इसके पहले वाली विषम संख्या 19, इसके बाद वाली विषम संख्या 23, तो आपकी संख्या होगी 19 21 23।
आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, विषम संख्याओं का कंटेंट। और हम बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 165 है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक पे बताएंगे, आप बेसिक पे स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे कल फिर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम ट्रिक पे बात करते हैं। तो मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। योग आपका है 165, संख्या हो गई 5, आप डिवाइड करेंगे तो मान आएगा 33। अब यहां पे 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5, यहां पे 33 मध्य में आएगा। इसके पहले वाली विषम संख्या 31, इसके पहले वाली 29, इसके बाद वाली 35, इसके बाद वाली 37। तो संख्याएं बनी 29, 31, 33, 35, 37। आपसे पूछा गया दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या हो गई 31। और आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 37 गुणे 37। अब आपको इसका गुणनफल करना है। तो गुणनफल के लिए हम आपको बता दें एक कॉन्सेप्ट, 7 का पहाड़ा एक में पढ़ेंगे, 7 1 का 7, फिर 7 का 3 में और 3 1 का 3, 7 3 21 और 3 24 की 4 हासिल 2 और 3 3 का 9 2 11, ये हो जाएगा 1147। अगर आपको इस वृद्धि में डाउट है तो आप इसको कंटेंट बेस पे कर सकते हैं। 37 गुणे 31, 7 1 का 7, 3 1 का 3, 3 7 21, 3 3 का 9 और 2 11, जोड़िए 7 3 1 4 1 1 1147। ये हो गए आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया 1147। अब आप देखेंगे इस 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 165 है। इस प्रश्न को आप बेसिकली स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्या का योग 108 है, तो संख्या बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 104 है, तो संख्या बताइए। हम इस पे बेसिक ट्रिक कॉन्सेप्ट पे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, पहली बात तो वही, आपको मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, योग आपका 108, संख्या आपका 4, आप डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 आया। हमारे प्रश्न में जो प्रश्न किया है वह मान है सम संख्या का, और यहां पर आपका मध्यमान आ रहा है 27। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल बात 4 संख्याओं की हुई है। तो हम यहां पे 1 2 3 और 4 लोगों के मध्य में कौन आ रहा है ये देखना है। तो यहां पर 27 आपके 4 लोगों के मध्य में आ गया। इसके पहले वाली सम संख्या क्या होगी, तो इसके पहले सम 26 हो जाएगा, इसके पहले 24, 26 के बाद सम संख्या 28 और 28 के बाद की सम संख्या 30। अब इस कंटेंट पे इस 27 को हम हटा देंगे तो हमारी संख्या प्रोवाइड हो जाएगी 24, 26, 28 और 30। इस तरह से ये हम संख्याएं प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमारी संख्या बनेगी। ध्यान देना दोस्तों, यहां पे आपको जो योग का मध्यमान आएगा, सम संख्या में विषम संख्या का मध्यमान आएगा। और जब विषम संख्या का मध्यमान आएगा तो क्या होगा कि उसको तो रख लेंगे, उसके पहले 2 उसके बाद की 2 संख्याओं को रख लेंगे, तो 4 संख्याएं बन जाएंगी। और ये चारों संख्याएं हमें एक सीरियल वाइज सम में रखना है, तो हमारा आंसर प्रोवाइड होगा। इसी तरह से जब क्रमागत विषम संख्या की बात करेंगे तब भी आपका मध्यमान वही रहेगा, मध्यमान बराबर योग बटे संख्या। योग आपका 104, संख्या आपका 4, जब आप डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 छके 24, 26 आ गया। अब देखिए सवाल में विषम संख्या का है, मध्यमान आ रहा है 26। तो 4 लोगों को बैठाएंगे और इन 4 लोगों के मध्य में हम 26 को रखेंगे। 26 के पहले की विषम संख्या 25 और 25 के पहले की विषम संख्या 23, 23 25 तो 27 और 29। इस 26 को हम हटा देंगे तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 23, 25, 27 और 29। ये हमारी संख्याएं प्रोवाइड हो गई। इसके बाद जो भी सवाल आपको
डाउट करता है वो आप हमें क्वेश्चन कमेंट में करेंगे, हम आपको बताएंगे उस क्वेश्चन का सलूशन इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको आज का हमारा चैनल पर क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट हमको जरूर बताइए कि क्लास में क्या कमी है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है या सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, ये सारी चीज़ें आप हमको बताइए। और प्लीज़ पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए। एक बार नहीं क्लियर हो तब आप हमें बताइए। मेरे कंटेंट से आपको एक बार में तो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं होता है तब भी आप दूसरी बार देखिए, उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा हमको कि सर मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैं आपके लिए आपका और इसको ईजी लेके चलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।